नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां अर्चना तिवारी मिसिंग केस में बड़ा खुलासा हुआ है। ग्वालियर में नहीं मिला अर्चना का कोई भी सुराग। अर्चना तिवारी के नॉर्थ में होने की आशंका। पहले अर्चना के ग्वालियर में होने की खबर आई थी। एक आरक्षक राम तोमर से जोड़ा जा रहा था कनेक्शन, तो ग्वालियर में नहीं मिला अर्चना तिवारी का कोई भी सुराग। अर्चना तिवारी के नॉर्थ में होने की आशंका। बता दें, पहले अर्चना के ग्वालियर में होने की खबर आई थी। एक आरक्षक राम तोमर से जोड़ा जा रहा था अर्चना तिवारी का कनेक्शन, तो ग्वालियर में नहीं मिला अर्चना का कोई सुराग। तो अर्चना तिवारी के दिल्ली में होने की आशंका जो है जताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ भोपाल संवाददाता संजय डुंगर डीवीसी से जुड़ गए। संजय, क्या कुछ अर्चना तिवारी मामले में अपडेट? बिल्कुल कविता, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं सुबह से ही बड़ी कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर अर्चना तिवारी है कहाँ, और जिस प्रकार से कई चीज़ों की खबर निकल के आई, ग्वालियर में है, जबलपुर में है, दिल्ली में है, उसको लेकर अब जिस प्रकार से एक नया खुलासा हुआ। और जो जीआरपी के सूत्र का कहना है कि जो अर्चना तिवारी है उसे नॉर्थ क्षेत्र में देखा गया है, लेकिन अभी तक ये कहा जा सकता है कि नॉर्थ में अभी उसकी लोकेशन मिली है और जल्द ही जीआरपी पुलिस उस तक पहुंच पाएगी और उसको बरामद करेगी। अगर देखा जाए कविता, तो कहीं ना कहीं जीआरपी पुलिस जो लगातार हम देख रहे थे, इससे पहले भी जीआरपी पुलिस ने कई बार ये बताया कि जल्द से जल्द खुलासा होगा, और आज की बात की जाए तो अब लगभग ये मान के चलिए कि शाम को या सुबह तक जो जीआरपी के अधिकारियों का कहना है या सूत्रों का कहना है कि वो जल्द ही अब इसका खुलासा कर देंगे कि आखिर अर्चना तिवारी कहां से बरामद हुई और उसके साथ क्या हुआ और क्यों गई थी। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार की जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो मीडिया में खबरें आ रही है कहीं ना कहीं भ्रामक खबरें हैं, कहीं अभी ऐसे नहीं, लेकिन हाँ नॉर्थ क्षेत्र का बिल्कुल कंफर्म है कि नॉर्थ क्षेत्र में उसको देखा, उसके बारे में जानकारी लगी है और उसी की अरेस्टिंग उसके अगर संजय बरामद किया जाएगा एक अपडेट ये भी आ रहा है। संजय एक खबर ये भी है कि अर्चना तिवारी के अपने भाई और कांग्रेस नेता से भी बात हुई है। इस पर कोई जानकारी है आपके पास? लगता है संजय की आवाज नहीं आ रही है। संजय फिर जी, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी मैं जी संजय कंटिन्यू प्लीज। बता दूं कि अगर मैं उसके भाई की या उसके परिवारजनों की बात की जाए तो परिवारजनों का ये कहना है कि अभी हम लोग तो घर में ही हैं, लेकिन अभी तक हमारी किसी से बात नहीं हुई। जो उनके भाई का ये कहना था, भाई ने ये कहा था, जो उनके मुंह बोले भाई है, उनका ये कहना है कि अर्चना तिवारी बिल्कुल सुरक्षित है, उसके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, वो सुरक्षित है और जल्दी ही घर वो लौटेगी। लेकिन अगर उनकी बात करें तो वो भी पूरी तरीके से खुल के ये नहीं कह पा रहे हैं कि उनकी उससे बात हुई थी। सूत्र के लिए जाए या उनने अपनी दबी जवाब में ये जरूर कहा था या बताने की कोशिश की थी कि उनकी बात हुई है, लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि अभी तक अगर मैं देखूं तो बस उनके माता पिता को ये मालूम है और सबको ये पता है कि अर्चना तिवारी है वो सुरक्षित है। अभी तक उसकी अगर चर्चा बात की जाए या उसके माता पिता या उसके परिवारजनों की बात की जाए तो परिवारजनों का अभी तक का तो यही कहना है आज 2 मिनट पहले तक कि अभी तक उनकी बात ना पुलिस ने कराई है ना बात हुई है। बस ये पता चला है कि वो नॉर्थ क्षेत्र में है और सुरक्षित है। अब उसके अर्चना तिवारी के आने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर अर्चना तिवारी पहुंची तो पहुंची कैसे या किस कारण से वो गई है, तो सारे खुलासे हो पाएंगे। लेकिन अगर अभी तक की बात करूं तो जिस प्रकार से बताया जा रहा कुछ और समय का इंतजार रहेगा। जहां अगर देखें 7 तारीख से अभी तक का समय तो निकल गया, अब जो आखिरी समय है जैसे ही पुलिस वहां तक पहुंचेगी और स्वराज एक्सप्रेस आपको पहले ही जानकारी देगा कि आखिर अर्चना को वहां से बरामद किया है या नहीं किया, और बरामद किया है तो आखिर वो कब तक भोपाल पहुंचेगी। जी लेकिन संजय, नए नए मोड जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, नई नई लिंक जो है वो जुड़ रही है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि आखिर अर्चना तिवारी है कहां, कभी नॉर्थ, कभी नेपाल, कभी दिल्ली। कविता, ये बिल्कुल हम कह रहे हैं, ये हमारे लगभग जब से अर्चना तिवारी गायब हुई थी उसके बाद, जब से अर्चना तिवारी गायब हुई थी उसके बाद कई सारे पॉइंट मिले थे। चाहे नर्मदापुरम की बात कर ली जाए, नर्मदापुरम के बाद किसी ने बताया था बैतूल तक की बात कर ली जाए, बैतूल के बाद किसी ने बताया कि अन्य स्थानों पर हो सकती है। लेकिन
जो जिस प्रकार से जो पुलिस लगातार जीआरपी पुलिस जो अपनी कोशिश में लगी हुई थी, जब उन्होंने कहा था कि अभी तक तो हमने 3 महीने तक की कॉल डिटेल निकाली थी, कॉल डिटेल निकालने के बाद उसकी जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखा गया था वहां से तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा था कि 1 साल की कॉल डिटेल निकाल के बिल्कुल संजय, कॉल डिटेल की आप बात कर रहे हैं, कॉल डिटेल के आधार पर ही आकर्षक राम तोमर का नाम सामने आया है। हालांकि राम तोमर ज्यादा बात करने की बात नहीं कबूला है अभी तक उन्होंने। बिल्कुल कविता, राम तोमर की बात वही है कि जब 3 महीने के कॉल डिटेल में नहीं निकल के आया था, जब 1 साल की कॉल डिटेल निकाली गई है तो उसमें राम तोमर का नाम निकल के सामने आया है। उसी के बाद पुलिस जो जीआरपी पुलिस है वो इतना पुख्ता कह रही है कि उसे बरामद जल्द बरामद कर लिया, उसको उसकी सूचना मिल पाएगी। और मतलब ये कहा जा सकता है कि जो 1 साल का उसका रिकॉर्ड था वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक जीआरपी पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। उसी के आधार पर राम तोमर की बात कर ली जाए या जो उसकी फ्रेंड्स थी उसके बात कर ली जाए, और ये भी देखने को मिला कि अब जब उसके पास क्या, जैसे 1-2 मोबाइल जो इसके पास थे, उसके पास और कौन सा मोबाइल था, अब ये तो गिरफ्तारी और पुलिस की यही बता पाएगी कि आखिर कॉल डिटेल में कौन कौन लोग शामिल थे या कौन कौन लोगों से ये कांटेक्ट करके वहां तक पहुंची है। जी बिल्कुल, परिवार ने यह भी दावा किया है कि जो अर्चना तिवारी है उनकी बेटी वो सकुशल है और मां से बातचीत भी हुई है। हालांकि यह साफ नहीं हुआ है कि अर्चना ने कहां से फोन किया था। बिल्कुल कविता, ये अभी अगर जैसे सूत्र बता रहे हैं बात हुई है, पुलिस का भी यह दावा नहीं है, पुलिस का भी यही कहना है कि अभी बस वहां तक पहुंच जाए, उसके बाद पुलिस जरूर इस बात में पर्दा उठाएगी कि आखिर अर्चना कहां से कैसे पहुंची। लेकिन नॉर्थ की बात है कि अभी तक पुलिस, जिस प्रकार से देखा जाए तो पुलिस जो जीआरपी पुलिस है वो दिल्ली के लिए निकल चुकी है और दिल्ली जैसे ही पहुंचेगी उसके बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा कि आखिर अर्चना तिवारी कहाँ है। जी, और अभी तक अगर माता पिता की बात करें तो जो परिवारजनों का कहना है सकुशल की बात तो जरूर बताई जा रही है, लेकिन किसी से बात होना अभी तक ये परिजन मुकार रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी के आपका बहुत धन्यवाद और आप खबर पर स्पेशल नजर बनाए रखिएगा, पल पल के आपसे अपडेट लेंगे। और रेल एसपी राहुल लोढ़ा से बात की हमारे संवाददाता ने। नए अपडेट रोज हो रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं और पुलिस लगातार उनकी जो है पूछताछ कर रही है। लेकिन जो अभी की जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से अर्चना की खबरें छन कर ग्वालियर में मौजूद होने की खबर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि जो है भोपाल रेल पुलिस नहीं कर रही है। और इसी को लेकर जो है लगातार जो है एसपी रेल भी जो राहुल लोढ़ा है वो भी लगातार इसको लेकर अपडेट ले रहे हैं। लेकिन अभी जो पुष्टि है वो नहीं हो पा रही है अर्चना की कि किस तरह से अर्चना जो है वो उसका ग्वालियर कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। कुछ खबरें जो छन कर आ रही हैं वो रेल पुलिस का यही कहना है कि वो अपुष्ट खबरें हैं और जो खबर है वो कहीं ना कहीं उसकी पुष्टि कहीं से भी नहीं हो रही है। पुलिस हालांकि प्रयास कर रही है और लगातार अर्चना को खोजने की कोशिश जो है वो जारी है। लेकिन इस बीच जो खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि जल्द ही जो है वो उसको जो है खुलासा पुलिस कर देगी और इसी को लेकर जो है लगातार जो है टीमें बनाई। जी बिल्कुल, हम आप एसपी जो है रेल राहुल लोढ़ा उनसे बात करते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सर, अर्चना मिसिंग एक मिस्ट्री बन गई है, आज खबरें भी आ रही कि ग्वालियर से कुछ कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है। ग्वालियर का कनेक्शन के बारे में जो खबरें आ रही है, मैं कहना चाहूँगा कि वो तो अभी सरासर गलत है। उसके अंदर अभी हमारी टीम जो है वो काम कर रही है, कुछ क्लूज हमारे पास में है और अच्छी लीड्स भी है, उसके ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी हम लोग जो है वो उसको मिसिंग पर्सन को ढूंढ भी लेंगे। सर, रोज नए क्लू सामने आते हैं कि अर्चना कहीं बरामद करके रखी गई है, किसी के साथ है या किस तरह से लीड्स मिल रही है सर, क्योंकि हर लीड जो है एक अंधे रास्ते पे जाके रुक जा रही है। मैं यही कहना चाहूँगा, एक तो जो अलग अलग कुछ मीडियाज़ है या कुछ लोग हैं जो जिस तरीके से कभी खबर उड़ा देते हैं कि साहब यहाँ पे अर्चना मिल गई, वहाँ पे अर्चना मिल गई, तो मेरा रिक्वेस्ट आप सब लोगों से यही रहेगा कि किसी भी एक सेंसिटिव मुद्दे को इस तरीके से हैंडल ना करें, ऑफिशियल बाइट के बिना ऐसी चीज़ें जारी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ बातें की जाती है और उसके बाद में जो है वो एक मजाक के तौर पे बन के रह जाता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में अभी जो ग्वालियर बताया जा रहा है, जबकि इस तरीके की कोई भी लीड जो है वो हमारे पास में नहीं है और हम लोग ये आश्वस्त भी है कि वहाँ पर ना वो रिकवर हुई है।
हमारी टीम लगी हुई है और जल्द ही हम लोग जो है वो अर्चना को रिकवर भी कर लेंगे। सर बताया जा रहा है कि नर्मदापुरम से पिपरिया से लेके इस रूट पे कहीं ना कहीं जो है वो सुराग मिले हुए हैं, तो ऐसे में कहाँ अर्चना हो सकती है, क्या अंदाजा है पुलिस? देखिए, हम लोगों ने वो बेसिकली पूरे एरिया को छान मारा था, तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो एक्सीडेंटल और उस तरीके की चीज़ों की होती है तो उसको रूल आउट करने के लिए पूरा उसमें सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, मगर साथ साथ में हमारी टीमें जो है वो दूसरे ट्रैक पे भी काम कर रही थी। ये बात तो हमें लगभग कंफर्म है कि उसका कोई भी हादसा वगैरह नहीं है। लड़की किस हालात में और कहाँ पर गई है ये चीज़ें जो है कुछ हद तक कुछ इनपुट्स भी हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन में आए हुए हैं। प्रयास हमारा यही है कि जितना जल्दी हो सके उसको रिकवर कर लिया जाए। रिकवर करके हम लोग जो है जो घटनाक्रम रहेगा वो पूरा मीडिया के सामने और लोगों के सामने भी रख देंगे। सर मध्य प्रदेश में ही है अर्चना या फिर कहीं और अदर स्टेट का कुछ? अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी टीम लगी हुई है, जैसे ही हमारे पास जो है वो पोजीशन में आ जाएगी या हम उसको बरामद कर लेंगे, तत्काल रूप से जो है वो हम लोग उसके बारे में जारी भी कर देंगे आधिकारिक में। तो निश्चित तौर पर जो पुलिस है उसका यही कहना है कि जो जांच टीमें हैं लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जल्द ही इस मामले का जो है अर्चना तिवारी की बरामदगी की जाएगी या इससे जुड़े जो भी क्लू मिले हैं उन पर आगे जो है पुलिस काम कर रही है और जल्द ही जो है अर्चना तिवारी को बरामद कराया जाएगा।